लोग श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 29वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने 28वें श्लोक तक समाप्त कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि भगवान बता रहे थे कि भक्ति भावमय कर्म या फिर सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों से तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः अथ तृतीयोऽध्यायः श्री भगवानुवाच प्रकृतिर्गुणसम्मूढाः सजन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नवित् न विचालयेत्। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न हो रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, लेकिन ज्ञानी को चाहिए कि वो उन्हें विचलित ना करे। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण होता है। यह शरीर प्रकृति का देन है और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वो मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में ये शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे जो भौतिकताग्रस्त लोग हैं वो कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता और परोपकार, ऐसी उपाधियों के चक्कर में वो हमेशा भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। आध्यात्मिक को मिथ्या मानते हैं, उसमें रुचि नहीं लगाते। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित नहीं करें। अच्छा तो यही होगा कि वो शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वो कृष्ण भावनामृत के कार्यों को नहीं समझ पाते, इसलिए भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। लेकिन भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं, इसलिए वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं। यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर इन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। जिसके पश्चात मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। ये श्लोक भगवद गीता के प्रयोजन को इंगित करता है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन की सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित होती है, लेकिन फिर भी कृष्ण पे पूर्णतया आश्रित होकर इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि ये जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव के नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी ही है। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं की आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित है, दूसरे शब्दों में पूर्णतया कृष्ण भावनाभावित है, वो आध्यात्म चेतस कहलाता है। निराशी का मतलब है स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना, लेकिन फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, लेकिन इसमें से वो अपने लिए एक पैसा भी नहीं लेता। इसी तरह मनुष्य को ये जानना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सब परमेश्वर का है।
मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस तरह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। वह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। अगर ऐसे कठोर आदेश जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस तरह मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावनामृत होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग स्वतः ही खुल जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।